हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे लेवल 3 के क्वेश्चंस के बारे में। लेवल 2 के सारे क्वेश्चंस हो गए, लेवल 1 हो गया। आज हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में लेवल 3 के जो क्वेश्चंस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेवल 3 का पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इफ आपके पास दिया हुआ है, इफ लेवल 3 का पहला क्वेश्चन, इफ ये दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, डिनोट्स, इन्होंने बोला हुआ है डिनोट्स GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है। तो आगे इन्होंने दिया हुआ इसकी लिमिट फाइंड आउट करिए। तो लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, और उसके बाद दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में दिया हुआ है प्लस करके ग्रेटेस्ट इंटीजर nx दिया हुआ है। डिवाइड बाई आपके पास दिया हुआ है कितना, डिवाइड बाई दिया हुआ है n स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई दिया हुआ है n स्क्वायर, सॉरी ये n टेंडिंग्स टू आपके पास दिया हुआ है, n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी दिया हुआ है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास मिलेगा कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सिस्टमेटिक देखो 1x 2x 3x 4x डॉट डॉट 10x दिया हुआ है। इसको लिख क्या सकते हैं आप यहाँ पर, विच इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, इसको आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n तक। उसके बाद क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, rx लिख सकते हैं इस तरीके से, डिवाइड बाई आपके पास कितना दिया हुआ है, n स्क्वायर दिया हुआ है। देख रहे हैं ना, ये टोटल वैल्यू हमको 1 2 3, उसको r ले लिया, r की वैल्यू 1 से कहां तक जाएगी, n तक जाएगी। चलिए अब इसको देखिए, यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपको लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n तक। और इसको लिख सकते हैं, देख रहे हैं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या लिखा जाता है, कुछ इस तरीके से मैंने बताया हुआ था। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर लिखेंगे तो आपके पास x जो होता है, आपके पास दो चीज होता है, एक ये होता है और प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट होता है। x जो वैल्यू होता है इंटीजर और फ्रैक्शनल को मिलकर बनता है। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो हो जाएगा x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखेंगे, विच इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिखिएगा, इसकी वैल्यू तो कितना हो जाएगा rx, ठीक है, rx माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ rx लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, डिवाइड बाई कितना है आपके पास n स्क्वायर है, ठीक है, डिवाइड बाई n स्क्वायर। आगे देखेंगे, अब इसको सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट करके हम लिमिट लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा इधर, देख रहे हैं ना, इसकी वैल्यू x जो है, x को बाहर लेंगे क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल क्या है r है और x क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको बाहर निकालो। तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा, n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी। उसके बाद क्या हो जाएगा, x को बाहर निकाला, समेशन ऑफ क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1 टू n तक। उसके बाद r हो जाएगा माइनस में, ठीक है, इस पर भी समेशन लगा दो, माइनस में क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n तक। उसके बाद कितना हो जाएगा आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ rx, ये इस तरीके से आएगा, टोटल डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, इसको ब्रेक कर लीजिएगा। तो ये देखो फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इसके अंदर हमेशा वैल्यू क्या आएगी, फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी। चलिए निकाल लीजिएगा, और देखिए इसकी वैल्यू क्या दी जाए, ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, और x इंटू इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, n प्लस 1 डिवाइड बाई n स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। समेशन ऑफ r को माइनस में, इसमें लिमिट लगाओ, ये हो जाएगा लिमिट आपके पास n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी। उसके बाद क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ rx डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या दिया हुआ, r इज इक्वल टू 1 टू n तक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखेंगे, ये जो वैल्यू निकलेगी हमेशा फ्रैक्शनल वैल्यू निकलेगी, और यहाँ पे देखेंगे n को कॉमन लेंगे। मैंने क्या बोला, n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी है तो 1 बाई n बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए आ जाइए इस साइड में, तो यहाँ पर देखेंगे, इसको फर्दर नोट डाउन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से n को कॉमन लीजिएगा, तो विच इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, और यहाँ से n को बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा, x इंटू n स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई n डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर। अब ये देखेंगे, यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो ये जो भी वैल्यू निकलेगी फ्रैक्शन में निकलेगी, ना तो r निकलेगा ना तो x निकलेगा। ये जो वैल्यू ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट होता है तो कोई फ्रैक्शन में निकलेगा, फ्रैक्शन डिवाइड बाई इन्फिनिटी हो जाएगी नहीं, तो माइनस में
समथिंग डिवाइड बाई, यहाँ पर लिखेंगे समथिंग, कुछ फ्रैक्शन आएगा और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, n की वैल्यू इन्फिनिटी। समथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0। यहाँ देख n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, ये 1/n कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो 1/n टेंडिंग टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास x, ठीक है, x इंटू 1 डिवाइड बाई कितना बचेगा, 2 बचेगा, माइनस में समथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू कितना बचेगा आपके पास, 0 हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल आंसर कितना है, x/2 आपको ये फाइनल आंसर मिला। तो आपके पास आंसर नंबर कितना हो गया, x/2, ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 1, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है 2 माइनस एक्स रेज टू कितना दिया हुआ है, 10 पाई x डिवाइड बाई 2 दिया हुआ है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर आपको देखा जाए यहाँ पर रखेंगे वैल्यू 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ पर रखेंगे 10 पाई की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। तो कौन सा फॉर्म हुआ है, 1 रेज टू इन्फिनिटी का फॉर्म हुआ, ठीक है, 1 रेज टू इन्फिनिटी का फॉर्म हुआ। इसके लिए क्या करते हैं, 1 प्लस करके फंक्शन बनाते हैं। चलिए 1 रेज टू इन्फिनिटी के फॉर्म को लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1, इसको हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस x लिख सकते हैं, रेज टू कितना हो जाएगा, 10 पाई x डिवाइड बाई कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए क्या होता है, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e रेज टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 1, f ऑफ x की वैल्यू कितना है, 1 माइनस x इंटू g ऑफ x की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 पाई x डिवाइड बाई 2 दिया हुआ है। बात समझ में आया। अब चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे अगर वैल्यू रखा 1 तो डायरेक्ट कितना हो रहा है, यहाँ पर आपके पास अगर वैल्यू 1 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा कितना, इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी ई रेज टू इन्फिनिटी। तो अभी ये फाइनाइट फॉर्म नहीं आ रहा है, इसका लिमिट हम लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो नहीं, चलिए लिमिट चेंज कर देते तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e रेज टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 1, ठीक है। पहले लिमिट चेंज कर लो, लिमिट चेंज करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x टेंडिंग्स टू 1 दिया हुआ तो मैंने क्या बोला था, प्लस h कर देना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, h टेंडिंग्स टू 0 हो जाएगा। चलिए लिमिट की वैल्यू चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, e रेज टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, 1 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, देखिए x की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस एच, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस एच हो जाएगा, इनटू tan ऑफ कितना हो जाएगा, tan ऑफ ये देख रहे हैं ना, पाई बाई 2 x के जगह पर 1 प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, 1 से 1 कैंसिल हुआ तो माइनस एच आया, लिख लीजिएगा, विच इज इक्वल टू e रेज टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 माइनस एच इंटू कितना हो जाएगा, 10 में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस में पाई h डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 10 पाई प्लस थीटा माइनस 10 माइनस कॉट थीटा होता है, सब्स्टिट्यूट करो, लिखो इसको, राइट टर्म आगे करो, तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 माइनस h इंटू माइनस में कॉट ऑफ पाई h डिवाइड बाई 2 हो जाएगा कि नहीं, ये कॉट ऑफ पाई h डिवाइड बाई 2 माइनस से मल्टीप्लाई करो हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए आगे फर्दर इसको लिखेंगे e रेज टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, h कॉट पाई h डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ये h है, इसको टाइम में कन्वर्ट कर दो, डिनोमिनेटर में आएगा टाइम हो जाएगा, इसको लिखेंगे e रेज टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, h डिवाइड बाई 10 पाई h डिवाइड बाई 2, देख रहे हैं ना, ये h की जगह अगर पाई बाई 2 हो जाता है तो आपके पास क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो पाई बाई 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, देख रहे हैं ना, पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई, पाई बाई 2 से डिवाइड। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आपके पास आया कितना, e रेज टू कितना हो जाएगा, e रेज टू
1 डिवाइड बाई पाई बाई 2, ये 2 का मल्टीप्लाई इधर कर लो, आंसर कितना आ जाएगा e रेस टू 2 डिवाइड बाई पाई, ये आपके पास आंसर आ जाएगा e रेस टू 2 डिवाइड बाई पाई, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है थर्ड क्वेश्चन में, इन्होंने बोला हुआ ये जो है रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन एफ, ठीक है, और उसके बाद देन दिया हुआ है लिमिट की वैल्यू, और एक चीज और दिया हुआ है, इन्होंने ऐसा बोला है ऐसा करके ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है। तो लिमिट की वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने दिया हुआ लिमिट x टेंडिंग्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a लिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a, उसके बाद क्या दिया हुआ है e रेस टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इसमें दिया हुआ है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब भी आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है, लिस्ट इंटीजर फंक्शन आता है, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे। हाँ, क्वेश्चन करने से पहले आपको बता देते हैं, कुछ लोग इसको बोल रहे हैं कि ऑप्शन इसका सी है e⁻², लेकिन ये बोल रहे हैं गलत चीज है। हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो अलग आएगा, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो अलग आएगा। चलिए निकालते हैं, इसका ऑप्शन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बोला हुआ है, अब यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट आपके पास क्या हो जाएगा x टेंडिंग्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x हो जाएगा, ठीक है, a पॉजिटिव, इसको h के फॉर्म में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। अब ये दिखेंगे, इसको लिखेंगे कितना हो जाएगा, ये f ऑफ कितना हो जाएगा, देख रहे हैं ना, f ऑफ ये वैल्यू कितना है a, ग्रेटेस्ट इंटीजर a, प्लस में कितना लिखेंगे h लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जहां पर x होगा यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो ये e रेस टू कितना हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा a, देख रहे हैं ना a, और प्लस में कितना हो जाएगा h, माइनस में आपके पास कितना हो जाएगा a, और प्लस में कितना हो जाएगा h, ठीक है, और उसके बाद माइनस में 1 डिवाइड बाई आपके पास कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर a, और प्लस में सॉरी ये माइनस आता है, ये माइनस होता है a माइनस h, ये माइनस h, ए माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, ये ए माइनस एच आता है, इसका स्क्वायर। क्लियर बात है, ये प्लस नहीं होता, ये माइनस होता है, ठीक है, यहाँ प्लस लिखा था इसलिए हमने पूरा प्लस कंसीडर कर लिया था दिमाग में। अब ये देखेंगे जैसे ही इसमें से माइनस करेंगे, अब देखेंगे आपको क्या होता है, कोई इंटीजर पार्ट है, सपोज दैट 1 है, ये इंटीजर पार्ट देगा और इसमें से माइनस को कॉमन माइनस को निकालेंगे, सपोज दैट माइनस को आप क्या निकालेंगे 0.3 निकाल दिए, कोई भी वैल्यू निकालो 0.3 निकालो, तो आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास h की वैल्यू है, तो इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस एच लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो ये जो 1 माइनस एच, एच एक छोटी सी क्वांटिटी है तो क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट देगा, तो ये इंटीजर में से कुछ भी माइनस करेंगे तो क्या होगा एक छोटी सी वैल्यू देगी। चलिए उसी तरीके तरह इसको कंसिडर करते हैं, यहाँ पर होगा क्या आपके पास, देखिएगा यहाँ पर होगा क्या, ये विच इज इक्वल हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये क्या हो जाएगा e रेज टू 1 माइनस h लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगा एक फ्रैक्शन में आएगी, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट लगा हुआ है बाहर, तो फ्रैक्शन में आएगी। फ्रैक्शन में कब आएगी, जब 1 से कुछ भी माइनस करेंगे, 2 3 नहीं लेना है, 2 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, हमको क्या चाहिए 0 पॉइंट समथिंग चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 में से h को माइनस किया तो ये कुछ भी वैल्यू आएगा जो कि 1 से छोटा ही होगा, और माइनस में ये कितना हो जाएगा, ये भी इसी तरीके से 1 माइनस एच माइनस 1 डिवाइड बाई ये भी कितना हो जाएगा 1 माइनस एच का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब h की वैल्यू आप 0 रखो तो e रेस टू कितना हो जाएगा, e रेस टू 1 हो जाएगा। चलिए इधर सब्स्टिट्यूट करके निकालते हैं हम लोग, तो आपके पास जो आंसर मिलेगा कितना मिलेगा, h की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करो तो विच इज इक्वल टू हो जाएगा e रेस टू 1 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1
डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर। देख रहे हैं ना, ये e रेस टू 1 आ जाएगा। तो आंसर कितना है आपके पास, ये e माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 1, तो आपके पास कितना है ये e माइनस 2 आपके पास इसका क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं यहाँ पर। राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू लिमिट क्या हो जाएगा x टेंडिंग्स टू a, पॉजिटिव निकालना है, ठीक है, जो उधर हम लोग निकाल रहे थे गलती से। तो f ऑफ x होगा, ठीक है, उसके जगह पर ये सब्स्टिट्यूट करो, तो ये x के फॉर्म में करें तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, उसके बाद कितना हो जाएगा f ऑफ कितना हो जाएगा a प्लस में h, a प्लस h, ऐसा इस तरीके होगा। अब जहां जहां पर वैल्यू आपके पास x होगा वहां पर ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इसे सब फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करो तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 कितना हो जाएगा e रेज टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a प्लस h, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a प्लस में h ब्रैकेट 1 माइनस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a प्लस में h और इसका 1 ये स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब ये देखेंगे ये जो वैल्यू आएगी हमेशा एक फ्रैक्शन में आएगी, फ्रैक्शन में आएगी तो आपके पास ये इंटीग्रल वैल्यू है, टोटल इंटीग्रल वैल्यू है, तो फ्रैक्शन वैल्यू कौन सी होगा h हुआ कि नहीं हुआ, तो आपके पास मिलेगा कितना है लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये इंटीग्रल वैल्यू है और ये क्या है फ्रैक्शनल वैल्यू है, क्योंकि ये पूरा इंटीजर देगा तो बाहर आएगा तो फ्रैक्शनल पार्ट निकलेगा तो इंटीजर तो गायब हो जाएगा, तो बचेगा कितना e रेज टू h, माइनस में इधर भी कितना बचेगा h, माइनस में 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा h का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ पर ये देखेंगे इसको डिफरेंशिएट करो, क्यों, क्योंकि ये 0/0 का फॉर्म आ रहा है, एल हॉस्पिटल को लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना e रेज टू h माइनस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2h, ये लिमिट लगाना भूल गए हम लोग, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। अब ये देखेंगे इसका एक फार्मूला होता है, ये सीधा लेकर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो बजाय होगा कितना है विच इज इक्वल टू 1/2। तो आपके पास देख रहे हैं ना इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट कितना रहा है e माइनस 2 और ये कितना रहा है 1/2, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट क्या करेगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपके पास ये इसका आंसर है। चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, यूनिट वाइज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी x रेज टू 2n माइनस 1 डिवाइड बाई x रेज टू 2n प्लस में 1 दिया हुआ है। देख तो कौन कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ हम अलग तरीके से इसको करते हैं, लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी x रेज टू 2n, हम क्या करते हैं +1 और -1 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया प्लस में 1 और माइनस में 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 डिवाइड बाई x रेज टू 2n प्लस में 1, ये क्योंकि ये नीचे डिनोमिनेटर में था इसलिए मैंने ऐसा करने की कोशिश किया। अब इसको डिवाइड कर दो, देख रहे हो इसको एक साथ ले लिया और इसको डिवाइड कर सेपरेट करो, तो हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, और ये देखिए इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा x रेज टू 2n और प्लस में 1 डिवाइड बाई x रेज टू 2n प्लस में 1, ये एक जगह हो गया, माइनस में 2 डिवाइड बाई x रेज टू 2n प्लस में 1, कुछ इस तरीके से ये वैल्यू कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 2 डिवाइड बाई x रेज टू 2n प्लस में 1 आया, ठीक है। अब यहां से हम लोगों को डिसाइड करना है, हम यहां से डिसाइड करना है पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन से हम लोग चेक करते हैं, पहला ऑप्शन से इन्होंने बोला हुआ है, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू 1, ये जो f ऑफ x की जो वैल्यू होगी ये टोटल इन्होंने f ऑफ x बोल रहे हैं, ठीक है।
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो होगी वो कितना होगी, इन्होंने बोला हुआ है कि फॉर मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ा होगा। जब x की वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो देखिए क्या आता है, इधर इसको सॉल्व करते हैं, ये ए ऑप्शन को हम लोग चेक कर रहे हैं। तो x की वैल्यू जब 1 से बड़ा होगा तो क्या होना चाहिए, देख रहे हैं ना, 1 से बड़ा होगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 1 से बड़ा कौन सी, 2 3 4 5 6 7 कोई भी वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 रेज टू कितना हो जाएगा 2n प्लस में 1। ये देख रहे हैं n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी है तो समथिंग डिवाइड बाई, अगर कोई भी वैल्यू 1 से बड़ा होता है उसका पावर बढ़ता है तो भी बढ़ता है, तो 2 रेज टू इंफिनिटी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 माइनस कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। समथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 होती, तो 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू कितना है 1। तो कहने का मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये करेक्ट ऑप्शन है। चलिए इसमें एक करेक्ट ऑप्शन और है, नेक्स्ट बी ऑप्शन में आपके पास क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1, कब, फॉर मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1, ऐसा होना चाहिए। चलिए मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए, 1 से छोटी क्या हो जाएगा, चलिए इसको लिखते हैं, तो विच इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 2 डिवाइड बाई x रेज टू 2n प्लस 1। इन्होंने बोला कि मॉड ऑफ x की वैल्यू 1 से छोटी, 1 से छोटी की वैल्यू 1/2 1/3 1/5 1/6 1/8, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 5/6 4/5, इस तरीके से 1 से छोटी वैल्यू, तो कोई भी वैल्यू ले लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके पास अगर वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस 2 डिवाइड बाई, सपोज दैट 1/2 रेज टू x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, तो इंफिनिटी हुआ प्लस में 1। कोई भी वैल्यू छोटी होता है उसका पावर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, 0 की तरफ मूव करता है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कितना आएगा 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 0 प्लस 1, तो कितना आएगा 2, विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू -1 आया। तो आपके पास क्या हुआ, बी ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ, नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइन एनी वैल्यू ऑफ एक्स, डिफाइन हो गया, देख रहे हैं ना, एफ ऑफ एक्स डिफाइन हो गया, सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। आपके पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है जब मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू 1 होगी, इन्होंने बोला जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो कितना हो जाएगा, टेंडेंसी कितना होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 रेज़ टू इन्फिनिटी क्या होगा, डिफाइन होता नहीं, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन कौन सा होगा, ए और बी ऑप्शन आपके पास होगा। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ अपने पास, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दिया हुआ है 2/x-3, उसके बाद दिया हुआ है जी ऑफ एक्स की वैल्यू दिया हुआ है x-3 डिवाइड बाई x-4, एच ऑफ एक्स दिया हुआ है, एच ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, माइनस में 2 और उसके बाद 2x प्लस 1 दिया हुआ है, डिवाइड बाई कितना दिया हुआ है x² प्लस x माइनस 12, x² प्लस x माइनस 12 दिया हुआ है। तो इन्होंने बोला हुआ है कुछ लिमिट फाइंड आउट करना है, क्या लिमिट फाइंड आउट करना है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 3, इन्होंने बोला हुआ है f ऑफ x प्लस g ऑफ x प्लस h ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं, क्या होगा, विच इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंडिंग्स टू 3, सबको ऐड करते हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/x-3 प्लस में जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है x-3 डिवाइड बाई x-4, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट लिया हुआ है माइनस में जी एच ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस में 2x प्लस 1 डिवाइड बाई, देख रहे हैं ना, अगर ये देखेंगे तो ये फैक्टर होगा किसका, x-3 का और x-3 और x-4 का ये फैक्टर होगा, देखिए ना, ये जो होगा इसका फैक्टर होगा, इसका फैक्टर हम अलग करके लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा x-3 और x-4, ये इस तरीके से आया, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लेकर इसको इक्वेट करते हैं, लिमिट x टेंडिंग्स टू 3, देख रहे हैं एलसीएम कितना हो जाएगा टोटल का x-3 और x-4, इसका एलसीएम होगा। चलिए इसमें इसको मल्टीप्लाई करें तो x-4 मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, ये होगा आपके पास 2x और -8,
इसमें देखेंगे ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और उसके बाद माइनस में कितना होगा 6x, और प्लस में कितना होगा 3 3 9। अब ये इसमें दोनों कैंसिल आउट होगा तो ऊपर वाला वैल्यू बचेगा, तो माइनस में कितना हो जाएगा 4x और माइनस में 2 आया। ठीक है, अब चलिए इसको कस्टमाइज करिएगा। ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 3, तो कितना हो जाएगा, ये देख रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर है आपके पास 2x माइनस 6x माइनस 4x, 10 हुआ, 10 में से 2 को माइनस करो कितना होगा माइनस 8x, ये देख रहे हैं ना, माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10, और उसके बाद कितना हो जाएगा, देख रहे हैं ना, माइनस 8, और उसके बाद माइनस 2 माइनस 10 हुआ, और उसके बाद 9 को माइनस करो तो कितना हो जाएगा आपके पास माइनस में 1 डिवाइड बाई, ये आया कहाँ से, यही चीज है ना, क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 12 दिया हुआ है। तो अगर ये देखा जाए 3 वैल्यू रखेंगे तो ये 0/0 फॉर्म दे रहा है, 0/0 फॉर्म दे रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको देख रहे हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, इसको एल हॉस्पिटल लगा लो, एल हॉस्पिटल लगाते हैं, एल हॉस्पिटल को लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 कितना हो जाएगा 2x माइनस 8 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2x प्लस 1, और x की वैल्यू 3 रख दो तो कितना हो जाएगा विच इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 प्लस में 1, 6 माइनस 8 कितना आएगा 6 माइनस 8 माइनस 2 डिवाइड बाई 6 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 7, तो आंसर कितना है -2/7। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, इफ ए आई, इन्होंने बोला हुआ है 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए आई इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स माइनस ए आई डिवाइड बाई दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स माइनस ए आई। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ इन्होंने आई की जो वैल्यू होनी चाहिए कितना 1 2 3 डॉट 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 इस तरीके से होना चाहिए अप टू n तक। ठीक है, अप टू n तक। उसके बाद दिया हुआ है और एक कंडीशन a1 इज लेस देन a2, ठीक है, a2 इज लेस देन a3 डॉट 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 इज लेस देन कितना हो रहा है an। ठीक है, ये इस तरीके से दिया हुआ है। तो आगे कुछ और बात दिया हुआ है, तो इन्होंने बोला हुआ लिमिट x टेंडिंग्स टू am, उसके बाद दिया हुआ है क्या a1 और a2 a3 डॉट 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 an की वैल्यू क्या होगी, यहीं पर क्वेश्चन मार्क लगाया है। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले a1 निकालते हैं, तो a1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब i की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा x माइनस a1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस a1। अब इस मॉड को ब्रेक करते हैं, 2 पार्ट होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा x माइनस a1 डिवाइड बाई x माइनस a1, और ये हो जाएगा माइनस में x माइनस a1 डिवाइड बाई x माइनस a1। अब ये कब होगा, इफ x की वैल्यू क्या होगी, देख रहे हैं ना, x की वैल्यू लेस देन कितना हो जाएगा, सॉरी ग्रेटर देन a1, और यहाँ पर क्या होगा इफ x इज लेस देन a1। इक्वल टू नहीं करना, इक्वल टू करेंगे तो इंफिनिटी पहुंच जाएगा, इक्वल टू साइन में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये कैंसिल होकर कितना बनाएगा, ये 1 बना लेगा। देख रहे हैं ना, यहाँ पर a1 की जो वैल्यू आएगी, a1 की वैल्यू आएगी कितना आपके पास, a1 इज इक्वल टू आपके पास 1 आएगा और -1 आएगा। कब आएगा, इफ x इज लेस देन a1, इफ x इज ग्रेटर देन, सॉरी ये ग्रेटर है और ये लेस है, लेस देन a1। ठीक है, इसी तरीके से आप a2 भी निकालेंगे तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a2 अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1। इफ x इज ग्रेटर देन कितना होगा a2, इफ x इज लेस देन कितना होगा a2। सेम चीज हुई है ना, a3 निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिएगा a3 निकालेगा तो a3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वही सेम चीज a3 निकालेंगे तो विच इज इक्वल टू कितना होगा 1 और -1। इफ x इज ग्रेटर देन a3
इफ x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा a3 डॉट डॉट डॉट। उसी तरीके से an निकालिएगा, an निकालेंगे तो भी वही चीज आ जाएगा 1 माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा an, और इफ x इज कितना होगा ग्रेटर देन कितना हो जाएगा a लेस देन an हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं ना दो वैल्यू दे रहे हैं, प्लस एक माइनस है, प्लस एक माइनस। तो यहां पर देख रहे हैं इन्होंने बोला है इसके मल्टीप्लीकेशन में कहां तक am कहीं बीच तक होगा, कहीं बीच तक वैल्यू होगी। तो यहां पर देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम थोड़ी सी और बात डिस्कस कर लेते हैं, इधर आ जाइए। तो अगर हम इसको देख रहे हैं ना ग्राफ बनाया जाए, ग्राफ इसका बनाते हैं तो क्या आता है, ग्राफ इसका बनाते हैं तो आपके पास देखेंगे सपोज दैट मेरे पास क्या दिया हुआ है a1 यहाँ पर है, फिर a2 है, फिर उसके बाद a3 है, फिर डॉट 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 यहाँ पर आपके पास x एक्सिस, यहाँ पर हमारे पास an है। ठीक है, अब इन्होंने देखिए क्या बोला हुआ है, पहले में जो a1 होना चाहिए क्या होना चाहिए, जब a1 की वैल्यू x की वैल्यू a1 से बड़ी होगी, a1 से बड़ी किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है सीक्वेंस। तो इन्होंने बोला कि जब वैल्यू ये होगी तो इधर होगा। ठीक है, इधर कहां तक जाएगा पता नहीं कहां तक जाएगा। अब इन्होंने बोला कि जब वैल्यू x से छोटी होगा तो कितना होगा माइनस में, ये साइन कितना है, ये 1 है और ये आपके पास कितना है -1 है। ठीक है, यहाँ पर -1 है। तो इन्होंने बोला कि ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये इससे छोटी होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं बात है। नेक्स्ट a2, जैसे ही a2 आया तो आपके पास क्या होना चाहिए, इन्होंने बोला है कि a2 पर x की वैल्यू क्या होना चाहिए, a2 से बड़ी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब a2 से बड़ी इधर होगा, देख रहे हैं ना, x की वैल्यू a2 से बड़ा होगा। बातें समझ में आए, ये यहीं तक वैल्यू होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये देख रहे हैं a2 से बड़ा होगा मतलब इधर होगा। फिर इन्होंने बोला कि ये वैल्यू इधर होगा, तो ये देख रहे हैं ना, तो ये फिर इधर से हट जाएगा ना, ये इधर से हट जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, ये इधर आ जाएगा तो ऊपर नीचे होता रहेगा, एक ऊपर एक नीचे। देख रहे हैं ना, आपके पास कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा, कुछ ऐसा आएगा, फिर उसके बाद क्या जाएगा ऐसा आएगा, फिर उसके बाद क्या जाएगा ऐसा आएगा, फिर उसके बाद क्या जाएगा ऐसा आएगा। तो ये देख रहे हैं ना, ये हर जगह पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वैल्यू डिफरेंट हो रही है। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट इस पर, फिर राइट हैंड लिमिट इस पर वैल्यू डिफरेंट हो रही है, फिर इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफरेंट हो रही है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये आपके पास क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग्स टू कितना दिया हुआ am, उसके बाद क्या दिया हुआ a1 a2 a3 डॉट 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 an में अगर देखा जाए, इसमें इधर हमने दो चीज बना देते हैं। ठीक है, दो चीज। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कितना रहा है, लेफ्ट साइड से इधर से आप चेक करेंगे कोई भी वैल्यू तो आपके पास क्या रहा है -1 आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1। और राइट साइड से चेक करेंगे इसको तो इसका लिमिट कितना रहा है, ऊपर राइट हैंड लिमिट ऊपर है, कितना आपके पास आ जाएगा, इसका राइट हैंड लिमिट कितना रहा है 1 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा।